एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित्रा क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th की अंतरा भाग 2 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह से सूरदास जी की झोपड़ी में आग लगा दिया जाता है और जो जगधर होता है फिर वो इनसे सारी बात निकलवाने के लिए आता है कि इनके पास क्या था। पोटली में पैसे थे, लेकिन फिर उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास, मैं तो भिखारी हूँ एक, और भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पोटली, पैसों का पोटली कहाँ से आएंगे, है ना। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतने में सुभागी वहाँ आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी। भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट पोसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से ढेले का सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। अब ये सुभागी जो है भैरव की पत्नी है, लेकिन भैरव ने अपनी पत्नी सुभागी और सूरदास जी को लेकर बहुत ही उनके ऊपर कलंक लगाया, उन पर गलत आरोप लगाए। और सुभागी जो है वहां से भाग निकली थी। उसे डर था कि कहीं अगर फिर से पकड़ी जाए तो भैरव मुझे छोड़ेगा नहीं, और उसने निर्णय कर लिया था कि मैं उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब खुद रोटियां बनाए और खुद ही खाए। कहती है मैं अकेले रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करूंगी। और कहती है कि आज तक भैरव ने उसे एक सिंदूर तक लाकर नहीं दिया था उसके लिए, तो कहती है मैं फिर क्यों इतना वो करूं ना। अब होता है ना कि अगर दो पार्टनर है तो आपस में अगर प्रेम दिखाते हैं, एक दूसरे को लाते, जो भी है, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा उसे मारता पीटता रहता था, कभी प्यार से नहीं बोलता था और झूठा झूठा नाम लगाता था उस पर। तो इन्हीं सब वजह से वो परेशान थी सुभागी। वह पीछे लौटना चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है। देखिए अपने खसम की करतूत, यानी कि अपने पति की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। यानी कि ये जानने के लिए कि सच में ये मुझे ऐसे बोल रहा है या फिर सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कि मुझे फिर से भैरव के पास ले जाए। जगधर बोलता है, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों लेकर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। अब देखिए जगधर ये सब बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चाहता था कि भैरव उसमें से कुछ हिस्सा इसको भी दे उन पैसों में से, लेकिन उसने नहीं दिया। और अब देखिए क्या हो रहा है। सूरदास फिर वही रट लगाए जाते हो, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, यानी कि चैन से बड़े आराम से रहता।
दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता? जगधर, सूर्य, अगर तुम हरी गंगा में भी कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली, इनके ऊपर तख्ते पे रखी होगी वहां से। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी कहती है, तुमने थैली देखी है? जगधर, हाँ, देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? सुभागी, सूरदास, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या? इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? जगधर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस खड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहाय वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगदर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। इनकी सुभागी जो है सूरदास जी के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वो छुपा रहे हैं उनसे। फिर सुभागी कहती है, रुपए जरूर थे, ये चेहरा इनका बता रहा है साफ साफ, इनकी उदासी जो चेहरे पे झलक रही है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छुपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, यानी कि यह बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगी कहाँ? सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? अब वो सोचते हैं सूरदास जी कि जब मैं एक बार रुपए कमा सकता हूँ, कमा कर से जमा कर सकूँ, तो फिर तो ऐसा कर ही सकता हूँ ना। यही ना होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने कब चली जाएगी, या फिर बचेगी भी कि नहीं बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित्य ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। मतलब वो सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरा अंधापन है, मेरे नेत्र नहीं है, कि ये कम था, ये मुश्किल ये कम थी, जो कि एक मुश्किल जाती नहीं कि दूसरी मुश्किल पे मुश्किल आती जा रही है। जिसके जी में आता चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मरमाहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो निराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी तैयारियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न ही चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों में उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्विष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले? एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया।
उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास कहते हैं दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे? सॉरी। सूरदास, तो हम फिर भी बना लेंगे, फिर नया बना लेंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। अब बच्चे जो होते हैं, बच्चों को संख्याओं से उनमें बहुत ज्यादा रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बलोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम फिर भी 100 लाख बार बनाएंगे। देखिए इस कहानी से हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है ना, कि ये जीवन है, लाइफ जो हमारी, इसमें मुश्किलें आती ही रहती है, लेकिन हमें कभी भी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, है ना। हमें कोशिश हमें करते रहना चाहिए। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अब देखिए कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं कि नहीं अब तो नहीं होगा, अब जीना बेकार है या कुछ भी, है ना। हम बेशक एक बार फेल हो चुके हैं, दूसरी बार फेल होंगे, तीसरी बार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कभी तो टाइम ऐसा आएगा जब हम सक्सेसफुल होंगे, और सक्सेसफुल होने की निशानी यही होती है कि बेशक जितने बार भी आप फेल हो, लेकिन उससे हमें हार नहीं मानना चाहिए। उससे हमें सीख कर कुछ नया और फिर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो आजकल आप लोगों को मालूम है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा, कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना। तो हमें इन नेगेटिविटी के अंदर भी कुछ पॉजिटिव हमें ढूंढना है और खुद को अच्छा रखना है, ठीक है। हमें भी कभी किसी चीज़ से निराश नहीं होना। ये सब ठीक हो जाएगा, एक न टाइम तो आएगा जब ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इसलिए हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों को इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।